अब मैं रोऊं या हंसूं या खुशी मनाऊं या क्या करूं कि मतलब इंस्टेंट जो बिहारी जी ने सुना और कृपा कर दी कि हाँ, मन में ही थी वो बात और अगले दिन ही वो जाकर दर्शन करने के बाद ही पूरी हो गई। कैसे ही संभाल के रखूंगी। मैंने ये अनमोल आज चीज़ है। तक किसी को ज़्यादा टच भी नहीं करने दिया है, क्योंकि उस टाइम थे मेरे साथ काफ़ी लोग, तो वो बोल रहे थे। तो हुआ यूँ, मैं बिहारी जी के दर्शन करने गई, दर्शन करे मैंने, मैं दर्शन करके निकल गई थी, राधा वल्लभ जी गई, राधा रमन जी गई, दर्शन करके मैं वापस आई आरती करने के लिए बिहारी जी की। फूल शाम, बंगलों का टाइम रात की, था, दोपहर की दोपहर की, अच्छा। राजभोग आरती। तो मैं वापस गई। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास, कुंज बिहारी श्रीदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और ठाकुर जी के भक्तों के साथ ठाकुर जी क्या क्या लीलाएं करते हैं वो सुनाते आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ एक बिहारी जी के भक्त जुड़े हुए हैं और बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा हम बिज़ी थे और अब ऐसी वीडियो भक्तों की आती रहेगी। तो आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे कुंज बिहारी श्रीदास। श्री हरदास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है और मुस्कान। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। सबसे पहले तो बताइए ठाकुर जी से जुड़े कितना टाइम हुआ है आपको? मेरे घर में ठाकुर जी को आए हुए तो वैसे बहुत साल हो गए, बट मुझे सेवा शुरू किए हुए 7 साल हुए। 7 साल। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी तो बहुत ऊपर नीचे ऐसे रही है, क्योंकि मैं कभी मंदिर जाती ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा कतराती थी मंदिर जाने से, मतलब मुझे इतना नहीं था पसंद। बचपन से वृंदावन जा रही हूँ, कभी मेरी बुआ जी ले जाते थे, कभी कुछ तो मैं जा रही हूँ वृंदावन। बट बीच में काफ़ी टाइम मैं गई नहीं, क्योंकि मेरा कभी ध्यान ही नहीं था उस तरह। उसके बाद 2017 से मैंने रेगुलर जाना स्टार्ट किया। उसके बाद बस जाते 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 अब ऐसा है कि मैं अगर नहीं जाऊँ ना तो मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता, कहीं ध्यान नहीं लग पाता है, कुछ काम नहीं हो पाता है, मतलब 2017 में ऐसा क्या हुआ? जाना ही जाना है। कैसे? कुछ नहीं ऐसा, अच्छा, कुछ मतलब हाँ। मेजर नहीं था। मैं नॉर्मल 2016 से इनफैक्ट जा रही थी। हर मंथ हम लोग जाते थे, हमारा ग्रुप था, तो उनके साथ मैं ऐसे ऐसे घूमने के लिए जाती थी कि बस अब जा रहे हैं तो ठीक है, महीने में एक बार आउटिंग हो जाती है। जाते जाते फिर 2016 में हर महीने जाना शुरू किया। 2017 से मुझे लगा कि अब बस जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए जाना है। बीच में फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में इतने ज़्यादा मतलब याद आती थी कि वृंदावन जाना है, कैसे जाएं, सब दर्शन बंद हैं। इवन दर्शन खुलने के बाद भी कई बार मतलब जा नहीं पाई कुछ टाइम तक। हमेशा लगता था कि अब मैं कब जाऊंगी, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन का था, फिर कहा कि लिमिटेड लोग आ सकते हैं, तो कुछ क्लियरिटी नहीं थी। तो उसके बाद फिर फाइनली मैं लॉकडाउन खुलने के बाद गई जब, और मैं वहाँ जाकर इतना ज़्यादा रोई कि मैं आई नहीं इतने टाइम से, मैंने देखा नहीं उन्हें। तो एक वो चीज़ है, बस तब से फिर और ज़्यादा होता गया। हाँ, बिहारी जी जाते हैं आप, तो हाँ बिहारी जी। जी से अटैचमेंट कैसे ज़्यादा बढ़ी? अब मैं ये चीज़ तो मतलब मैं खुद समझ भी नहीं पाई कि वो शायद वो जादू करते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि उनको देखने के बाद ना आपका मन ही नहीं लगेगा कहीं और। आप उन्हें देखोगे ना, आप ऊपर से नीचे कई बार तो लोग मुझसे पूछते हैं आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा था। और श्रृंगार तो मुझे याद ही नहीं है, मैं सिर्फ उनका फेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करी थी। मुझे श्रृंगार, कई बार श्रृंगार भी याद नहीं रहता है ठाकुर जी का। तो ऐसे उनको देख देख के बस। और इनके लड्डू गोपाल से मिलिए, देखिए कितने सुंदर लाला हैं और देखिए कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। क्या नाम है इनका? इनका नाम माधव है। माधव। और कितने साल के हैं ये हैं, ये भी 9-10 साल हो 9-10 गए इन्हें। साल हाँ के? जी। तो दर्शन करिए आप, देखिए बहुत ही सुंदर लाला है। तो इनकी सेवा वगैरह भी आप करते हैं जी सारी? जी। और बिहारी जी से जुड़ने के बाद, वृंदावन जाने के बाद क्या क्या लाइफ में चेंजेस हुए और कुछ लीला ठाकुर जी की आपके साथ हुई हो? चेंजेस तो बहुत ज़्यादा ही हुए, मतलब मैं ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। क्या मैं लाइफ की, पहले क्या थे अब क्या बन गए? मैं बहुत ज़्यादा ना अपने जैसे कॉलेज वगैरह के बाद आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई करियर। स्ट्रगल कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, हर चीज़ ट्राई करती थी, मेहनत भी कर रही थी, सब चीज़ कर रही थी, बट जो आउटकम मिलना चाहिए था मुझे, वो मुझे मिल नहीं रहा था। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने वहाँ जाके ऐसा कुछ मांगा, मैंने कुछ भी नहीं मांगा था, मैं बस वहाँ गई। और वहाँ एक बार जाने के बाद जब मैं वहाँ से वापस आई तो इतने ज़्यादा चेंजेस हुए, मेरे बिना मांगे मुझे सारी चीज़ें मिली हैं, हर चीज़ मिली है। मतलब
कई चीज़ें तो सिर्फ मेरे दिमाग में होती है और वो हो जाती हैं। तो मैं ये तो पूरी कृपा समझूंगी कि जो मेरे साथ हुआ है। मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी अपनी जॉब के लिए, मैं ट्रेनिंग्स ले रही थी, सब चीज़ कर रही थी, बट वहाँ से एक बार ही आने के बाद ही अपने आप जॉब प्रपोजल आया, अपने आप सब चीज़ें धीरे धीरे धीरे, और इतनी रैंडम, इतनी चीज़ें आपके साथ नहीं हो सकती बिना कृपा के। बिना कृपा के ऑब्वियसली। तो वो चीज़ रही है कि अभी तक मुझ पर बहुत कृपा है कि मैं ग्रो कर रही हूँ तब से। वृंदावन में कोई लीला बिहारी जी की आपके साथ जो आपने कभी महसूस करी हो? दर्शन की बात है, एक बार मतलब मैं निकली थी घर से तो टाइम से, बट रास्ते में ट्रैफिक था तो मैं पहुंच नहीं पाई थी टाइम से। तो अब मुझे तब तो लग रहा था कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी, और मुझे सेम डे वापस दिल्ली आना था। अच्छा। किसी अर्जेंट काम की वजह से, तो मैं स्टे भी नहीं कर सकती थी। तो फिर गई वहाँ, मंदिर तक पहुँचते पहुँचते ही मुझे इतना टाइम हो गया था कि पट बंद होने ही वाले थे बस दर्शन के, और मैं सही में, मेरी फ्रेंड थी साथ, मैं रोने ही वाली थी कि दर्शन नहीं होंगे, ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि रुक सकते नहीं, शाम को कुछ काम से जाना था। तो वो गोसाई जी ने गेट खोला ही हुआ था अभी, मतलब आइडियली वो बंद हो जाना चाहिए था, टाइम हो गया था, पर्दे भी खुले हुए, गेट भी खुला हुआ, आरती में ही डिले हो गया उस दिन। अच्छा। कुछ पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस दिन आरती ही लेट हुई ठाकुर जी की, और फूल बंगलों का टाइम था, तब भी मैं बहुत लेट हो गई थी। तो आरती ही लेट हुई और मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए मेरे पहुंचने के बाद, जस्ट 5-10 मिनट बाद ही आरती हुई और सब दर्शन अच्छे से हुए। तो आप महीने में कितने वृंदावन के चक्कर लग जाते हैं? मेरा एक तो फिक्स है ही है कि मुझे जाना ही जाना है, चाहे कोई जाए चाहे नहीं जाए, मुझे जाना ही जाना है। उसके अलावा एडिशनल 2-3 तो वहाँ जाने के बाद कैसा लगता है? वहाँ जाने के बाद तो होश ही नहीं रहती। अच्छा। कि यहाँ फ़ोन करके बताना है कि हाँ मैं पहुँच गई या कुछ। मैं रहने भी जाती हूँ जब वहाँ, तब भी मैं बहुत कम ही फ़ोन करती हूँ घर पे कि हाँ ठीक है, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। पूरे दिन भर में रात को एक कॉल करके बता दिया कि हाँ सेफ है, सब ठीक है, ओके, बस। और कभी एक महीने में बिहारी जी नहीं बुलाते तो कैसा लगता है? नहीं कभी हुआ नहीं है? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती, ये तो सोच से परे है चीज़। और लाला की सेवा वगैरह आप करते हैं क्या? इनका रूटीन रहता है, इनकी लीला कोई बताएं? इनका रूटीन ऐसा रहता है, सुबह मैं उठती हूँ 4:30 बजे, 5 बजे तक इनको नहलाकर स्नान कराकर तैयार करके भोग लग जाता है सुबह। अच्छा। उसके बाद फिर दिन भर के जो भोग वगैरह सब लगते हैं, दोपहर को, रात को, शाम को, जो भी हो। फिर रात को इनकी इत्र मालिश करते हैं, फिर इन्हें विश्राम करा। तो हुआ ऐसे कि अगले दिन मुझे सुबह जाना था वृंदावन, तो रात को ही, एक रात पहले, मुझे नींद तो आती नहीं है जाने से पहले, एक्साइटमेंट इतनी रहती है, तो मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे वीडियोस और ये सब देख रही थी। वहाँ मैंने देखा काफ़ी लोग धैर्य पूजन कर रहे हैं, और कई बार लाइव सेशंस में भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा। वहाँ से मेरा बहुत मन किया कि मैं भी किसी दिन पूजा करूँगी। तो हुआ यूँ, मैं बिहारी जी के दर्शन करने गई, दर्शन करे मैंने, मैं दर्शन करके निकल गई थी, राधा वल्लभ जी गई, राधा रमन जी गई, दर्शन करके मैं वापस आई आरती करने के लिए बिहारी जी की, फूल बंगलों का टाइम, दोपहर की। अच्छा। राजभोग आरती। तो मैं वापस गई राजभोग आरती करने, आरती कर ली, सब दर्शन बंद हो गए। फिर बस निकल रहे थे वहाँ से हम वापस, तो गोसाई जी ने रोक लिया कि आप धैर्य पूजन करके जाना। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप धैर्य पूजन करोगे? पहले तो मैं 2 मिनट के लिए जवाब ही नहीं दे पाई उन्हें, क्योंकि वो एकदम से ही उन्होंने पूछा, और मैं उस चीज़ के बारे में सोच ही रही थी रात से। तो फिर अब उस चीज़ को तो कोई मना ही नहीं कर सकता, जब बिहारी जी सामने से आके खुद बोल रहे हैं कि पूजा करके जाओ अगर तुम्हारे मन में ये बात आई। तो बस वो उस दिन बहुत एकदम से कृपा महसूस हुई कि हाँ बिहारी जी ने सुन लिया, और इंस्टेंट सुन के इंस्टेंट ही मतलब पूजा के लिए भी बिठा दिया, और सारा अरेंजमेंट उन्होंने पहले से करके रखा था। मुझे वहाँ जाके बस बैठकर पूजा करनी थी, एक चीज़ भी मतलब मैंने खुद से या अरेंज करी हो या कुछ, उन्होंने सब चीज़, एक एक चीज़ वहाँ अरेंज करके पहले से रखी थी कि कुछ करना ना पड़े या कोई भाग दौड़ ना करनी पड़े, और पूजा के लिए बिठा दिया। तो कैसा लगा उस समय? उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा, मतलब इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल भी थी और खुश भी थी कि
अब मैं रोऊं या हंसूं या खुशी मनाऊं या क्या करूं कि मतलब इंस्टेंट जो बिहारी जी ने सुना और कृपा कर दी कि हाँ, मन में ही थी वो बात और अगले दिन ही वो जाकर दर्शन करने के बाद ही पूरी हो गई। क्या मानते हो बिहारी जी को? मैं सखा मानती हूँ। सखा। तो क्या क्या बातें शेयर वगैरह करते हो सारी? सब चीज़ एक से मतलब जो मेरी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा होता है या जो मेरे मन में होता है उन्हें तो खैर सब पता ही है, बट जो मैं किसी से नहीं कर सकती वो बात मैं उनसे करती हूँ। जब आप मिलते हैं? बिल्कुल, मैं बैठी हूँ आपके सामने, ये अपने आप में जवाब है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन भाव होना चाहिए। भाव प्रधानता है वृंदावन में। मतलब अगर आपके भाव सच्चे हैं, आप पूरे भाव से उनकी सेवा में हो, सब चीज़ भाव से करते हो, चाहे आप उतने एफर्ट्स लगा पाओ या नहीं लगा पाओ, आप 56 भोग लगा पाओ या नहीं लगा पाओ, आपने मन में वो भाव रखा तो 56 भोग लग गए। और कोई लीला बिहारी जी की या वृंदावन धाम में? एक और लीला मुझे जो है याद आ रही है अभी। मुझे राधा रमन जी की पोशाक, पूरी पोशाक मिली थी और वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि क्या स्टोरी वहाँ की बताना कैसे? मैं नॉर्मल जैसे वृंदावन जाती हूँ, मैं गई वृंदावन दर्शन करने के लिए, तो मैं राधा रमन जी भी गई। उस दिन मेरा कोई प्लान नहीं था कि राधा रमन जी जाना है, मैं गई वहाँ पर राधा रमन जी, मैंने दर्शन करे। तो गोसाई जी को मैं वहाँ नहीं जानती किसी, गोसाई जी ने एकदम से मुझे आवाज़ लगाई, बोला कि पोशाक, क्या तुम पोशाक लोगी? तो मैंने किसकी पोशाक? जो राधा रमन जी की पोशाक। मैंने कहा मैं? तो बोले हाँ आप यहीं रुको, मैं आपको पोशाक ला कर देता हूँ। तो मैंने वहाँ वेट किया, फिर मैं 5-10 मिनट वेट किया, मुझे लगा शायद वो बोल के चले गए, 5-10 मिनट तक तो वो आए ही नहीं थे। फिर मैं दोबारा ऐसे निकलने वाली थी तो वो एकदम सामने से आ गए, पोशाक ले गए। अच्छा। पूरी पोशाक राधा रमन जी की, और जो वो कुलिया का प्रसाद वहाँ भोग लगता है, कुलिया का प्रसाद था, और जो भोग राधा रमन जी को उस दिन लगा था वो पूरा भोग का प्रसाद, साथ में पोशाक। मैं आपको दर्शन करवा, मानसिक रूप से दर्शन करिए। देखिए राधा रमन जी की पोशाक, पोशाक सर्दियों है। का टाइम था तो ये वेलवेट की पोशाक है उनकी। ये तो देखिए लाला हमारे छोटे से हैं। बहुत छोटे हैं, मुझे पोशाक देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ आया क्योंकि हम दर्शन करते हैं तो इतना नहीं पता चलता। वो श्रृंगार वगैरह की वजह से, श्रृंगार की वजह से बहुत बड़े लगते हैं, बट वो बहुत छोटे से। ये राधा रानी का, जो राधा रानी का लहंगा है, ये वो है। पूरी ड्रेस में आपको? ये ठाकुर जी के ऊपर। सोच के गए थे कुछ ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मंदिर जाने की भी, मतलब वहाँ जाने की भी वो नहीं था कि मैं राधा रमन जी के दर्शन करने भी जाऊंगी, बट एकदम से प्लान बना, एकदम से दर्शन करने चले गए और फिर ये पोशाक। ऐसे ही बिहारी जी में, मैं अपने बर्थडे बिहारी जी में ही मनाती हूँ हर साल, तो पिछले कुछ सालों से भी वहीं जा रही हूँ। तो वहाँ पर बर्थडे पर भी मुझे बिहारी जी के पहने हुए जो हार थे वहाँ से वो अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऐसी कि मिलेगा कुछ या कुछ, मैं तो नॉर्मल दर्शन के लिए गई थी, उसके भी मैं आपको। तो आप भी मानसिक रूप से दर्शन करिए। देखिए आप बहुत सौभाग्य वाले हैं कि आपको ठाकुर जी के इन चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं, तो मानसिक रूप से आप दर्शन करिए। देखिए ठाकुर जी ने एक ग्रहण करा था, ये एक बर्थडे पे मिला था आपको। ये और एक ये तोहफा दे दिया बिहारी जी ने। ये तो सच में तोहफा है, और ये तो मैं मतलब कैसे ही संभाल के रखूंगी। मैंने ये आज तक किसी को ज़्यादा टच भी नहीं करने दिया है, क्योंकि उस टाइम थे मेरे साथ काफ़ी लोग, तो वो बोल रहे थे हम पहन के देखेंगे। मेरी उस टाइम वहाँ उनसे मतलब बहस ही हो गई कि नहीं, पहनना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो मैं हाथ भी नहीं ज़्यादा किसी को लगाने। बहुत अनमोल चीज़ें हैं जिसके आपने दर्शन करें, क्योंकि बिहारी जी के जो धारण करी हुई चीज़, जो कि साक्षात बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात है, और आपने दर्शन करे मानसिक रूप से, और बहुत ही सुंदर भाव था। और आपके पास भी अगर ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।